स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें लॉ फील्ड में जाना है, लॉ करना है, तो लॉ में एंटर होने से पहले बेसिक क्राइटेरिया है या तो आप 12th पास हों या तो फिर आप ग्रेजुएट हो। अगर आप 12th पास रहते हैं तो आपको LLB 5 इयर्स का कोर्स करना होगा, और अगर आप ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी, इट माइट बी एनी ग्रेजुएशन, कुछ मैंडेटरी नहीं है BA ही होना चाहिए। आप BA हैं, BCom है या कोई भी प्लेन ग्रेजुएट हैं, तो आपको LLB 3 इयर्स का कोर्स करना पड़ेगा। जॉब्स अलार्म फाउंडेशन से मैं अब्दुल काशिफ। तो दोस्तों, आज से हमने एक नया मिशन शुरू किया है जिसका नाम है मोटिवेशन बाय एग्जाम्पल। तो इसके पहले हमने रेहान हाशमी का एक इंटरव्यू आप लोगों को दिखाया था, जिसमें रेहान सर एक एग्जाम्पल के तौर पे पूरे नागपुर शहर को उन्होंने मोटिवेट किया, और जहाँ जहाँ वो वीडियो पहुँचा बच्चे मोटिवेट हुए। इस वक्त हमारे साथ है रेणुका दमानी मैम, जो कि एक एडवोकेट है। तो रेणुका जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो रेणुका मैम, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, एडवोकेट बना जाए, ऐसा कब आपके माइंड में आया और क्यों आपने ऐसा गोल सेट किया कि मुझे एडवोकेट बनना है? देखिए अब्दुल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम स्टडी करते हैं, जब हम हमारे कॉलेज डेज़ में होते हैं, तब हम हमेशा सोचते हैं कि क्या बनना है। वी डिसाइड कि कुछ ना कुछ करना है अभी आगे लाइफ में। तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी कि मैंने काफ़ी एजुकेशन किया है, BA है, BCom है, उसके बाद LLB हुआ, मास्टर्स है हिस्ट्री में। तो आई यूज़ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा गोल जो है वो सिविल सर्विसेज था, एंड आई वॉज इन Delhi फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन एंड नागपुर एज वेल. But after a journey, I find the law field very attractive, even more attractive than civil services, because I came to know after a certain time, I came to know कि क्या restrictions होते हैं सिविल सर्विसेज में। तब तक मेरा लॉ हो चुका था, और जैसे कि प्रैक्टिस स्टार्ट की तब लीगल फील्ड को ज़्यादा बेटर, ज़्यादा डिटेल में हम लोग समझ पाए। एवरीडे न्यू केसेस, न्यू चैलेंजेस, इट माइट बी सिविल है, क्रिमिनल है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स है, काफ़ी सारे नागपुर में ट्रिब्यूनल्स भी है, नागपुर में हाई कोर्ट है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अभी नागपुर में एक सुप्रीम कोर्ट का प्लेटफॉर्म भी ओपन हुआ है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ और स्कोप देख के आई गॉट टोटली अट्रैक्टेड टू द फील्ड, एंड एज आई स्टार्टेड वर्किंग एंड गेटिंग गुड रिजल्ट्स, सो आई कंटिन्यू विद द प्लेटफॉर्म। तो कोई स्टूडेंट अगर से ये वीडियो देख रहा है और उसे एडवोकेट बनना हो जी, तो उसे कौन सा कोर्स करना चाहिए? मतलब उसे मैं चाहूँगा एक बेसिक गाइडेंस आपके ज़रिए मिले। जी, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें लॉ फील्ड में जाना है, लॉ करना है, तो लॉ में एंटर होने से पहले बेसिक क्राइटेरिया है या तो आप 12th पास हों या तो फिर आप ग्रेजुएट हो। अगर आप 12th पास रहते हैं तो आपको LLB 5 इयर्स का कोर्स करना होगा, और अगर आप ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी, इट माइट बी एनी ग्रेजुएशन, कुछ मैंडेटरी नहीं है BA ही होना चाहिए। आप BA हैं, BCom है या कोई भी प्लेन ग्रेजुएट हैं, तो आपको LLB 3 इयर्स का कोर्स करना पड़ेगा। बट बिफोर गोइंग टू द कोर्स, अब्दुल, ऐसा है कि नागपुर यूनिवर्सिटी ने अभी एक CET का एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट किया है, जो लॉ की CET है। मतलब लॉ के कोर्स में आपको एंटर करने से पहले LLB 3 इयर्स या LLB 5 इयर्स की CET देनी होती है। तो उसके लिए आपको जो कंसर्न प्लेटफॉर्म है info.maha.org, उस पर जाके फॉर्म फिल करना होता है जब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं। आफ्टर दैट आपका एडमिट कार्ड आता है और एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद आपको कॉलेज प्रेफरेंसेस डिसाइड करने पड़ते हैं कि आपको कौन से कॉलेज से आपका लॉ करना है। उसके बाद ही आपका लॉ में एडमिशन होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट व्यूअर्स, मैं आपको ये बताऊंगी कि ये एग्ज़ाम मैंडेटरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम स्किप किए बिना ही हमारा एडमिशन हो जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज एग्ज़ाम देना मैंडेटरी कर दिया है नागपुर यूनिवर्सिटी ने। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको CET का एग्ज़ाम देना है। अगर आप 3 इयर्स में जा रहे हैं या 5 इयर्स में जा रहे हैं, 3 इयर्स 12th के बाद होता है, 3 इयर्स ग्रेजुएशन के बाद होता है, और 5 इयर्स जो है आपका 12th के बाद होता है। एज यू आर डन विद द लॉ डिग्री, देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको आगे क्या करना है। यू वांट टू कम फॉर द प्रैक्टिस, यू वांट टू गो फॉर द जॉब, या फिर जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें डाउट होगा परसेंटेज को लेकर कि 12th में इतने इतने परसेंटेज हासिल किए जाए, उसके बाद ही वो LLB कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी? मतलब होना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ ये नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स ही लॉ कर सकते हैं। एक बेसिक CET के एग्ज़ाम में जब हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं, तो ओपन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 50% है और कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 45% है।
तो इतने अगर परसेंटेज आपके पास रहते हैं तो आप सीईटी का फॉर्म भर सकते हैं, और सीईटी के फॉर्म के बाद जो सीईटी का रैंक रहता है उस हिसाब से कॉलेज डिसाइड होता है। तो आपके 12th के या ग्रेजुएशन के मार्क्स उतना मायने नहीं रखते हैं अगर आपका सीईटी का परसेंटेज अच्छा है तो। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ओपन यूनिवर्सिटी से 10th और 12th पास होते हैं जी। तो क्या वो भी डायरेक्टली एलएलबी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या इवन आपने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, आप लॉ कर सकते हैं सीईटी का एग्ज़ाम देके। कुछ ऐसे लोग होंगे ये वीडियो को देखने वाले जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं है, विदाउट गोल बस पढ़ाई किए जा रहे हैं। जब उनसे पूछो क्या करना है लाइफ में तो बोलते हैं पढ़ाई करना है। क्या पढ़ना है? तो 12th करना है, 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद नागपुर शहर वालों के लिए तो 5-6 हज़ार रुपये की जॉब है, फिर बहुत हो गया 10-15 हज़ार बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो विदाउट गोल जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या ग्रेजुएट हो चुके, गोल सेटिंग के बारे में मैं चाहूँगा आप कुछ कहें। देखिए स्टूडेंट्स, हम एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन इज़ बेसिकली मेनली फॉर 2 पर्पसेस। वन इज़ मॉरल एजुकेशन, एजुकेशन हेल्प्स यू टू डिसाइड सही क्या है गलत क्या है, एंड द सेकेंड थिंग इज़ लाइवलीहुड, कि आपको क्या जॉब करना है, क्या प्रोफेशन, क्या बिजनेस, क्या ऑक्यूपेशन में जाना है। तो फर्स्ट जो है वो तो काफ़ी हद तक फुलफिल हो जाता है, क्योंकि हमको स्कूल कॉलेजेस में डिसिप्लिन सिखाया जाता है, मैनरिज्म सिखाया जाता है, क्या सही है क्या गलत है वो बताया जाता है। तो मॉरल पार्ट तो हम सीख जाते हैं, बट जहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात आती है और ऑक्यूपेशन की बात आती है, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे नागपुर के बच्चे जो है वो थोड़े कम पड़ जाते हैं, या वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते नहीं है कि करना क्या था। तो विद दिस प्लेटफॉर्म, विद दिस वीडियो, आई एक्चुअली इंसिस्ट यू कि आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, उस हिसाब से आप कोर्स परस्यू कीजिए। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स अब्दुल मैंने नागपुर में देखे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बट ये उनका खुद का कहना होता है कि इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है, फिर कहते हैं हम लॉ कर लेंगे, बट उनको ये नहीं पता होता है कि लॉ में आने के बाद क्या करेंगे, कैसे एडवोकेट बनते हैं, एडवोकेट बनने के बाद और कौन सी फील्ड है। तो आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसका आगे स्कोप क्या है, आपके सिटी में क्या है, आपके कंट्री में क्या है, वो देख लीजिए। उसके बाद उसका जो एक सैलरी वाला पार्ट होता है या जो भी इनकम वाला पार्ट होता है वो आप देख लीजिए। कितना समय, कितना टाइम स्पैन लगेगा आपको वो करने में, वो कोर्स करने में, वो देख लीजिए। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आप पहले ये देखिए कि उसका एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है, उसके बाद ही उस प्रोसेस में एंटर कीजिए। नहीं तो 3 साल 5 साल बच्चों के वेस्ट हो जाते हैं, पैसा भी लग जाता है, एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती है, और जब वो फुलफिल नहीं हो पाती है तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे हम। जॉब सलाराम फाउंडेशन अभी तक तकरीबन 12 वेबिनार किया है, और सेमिनार अभी एमपीएससी यूपीएससी का हमारा अमित सवई सर उसके मुख्य गेस्ट थे जी। तो 6 सेमिनार हमारे हुए हैं करियर गाइडेंस पे। तो ऐसे कोई एनजीओ जो नागपुर शहर में स्पेशली ऐसे सेमिनार कर रहा है बच्चों के लिए कि प्रॉपर करियर गाइडेंस मिले, तो ऐसे तमाम हमारे मेंबर्स जो मेहनत कर रहे हैं जॉब सलाराम फाउंडेशन में, ऐसे फाउंडेशन के लिए क्या कहना है आपका? अब्दुल, सबसे पहले तो आई वांट टू से कि नागपुर में ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ है वो देख के मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि नागपुर में बहुत सारे तरह के एनजीओज है, मीन्स वी ऑल्सो रन एन एनजीओ, बट यूथ पे अभी तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। तो यूथ में एजुकेशन को लेके, जॉब को लेके, या उनकी डेली लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स है, ये कभी भी इन फ्रंट पे नहीं आई है। तो ये एक जो आपने स्टार्ट किया ये एक बहुत क्रिएटिव है सबसे पहले, एंड इसका रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा है, ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम थी या काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड थे, तभी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और आप जो कर रहे हो ये करते रहो। आई गिव अ वेरी गुड लक, अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू द अब्दुल एंड ऑल हिज टीम। तो दोस्तों, आज का ये हमारा मिशन मोटिवेशन बाय एग्जाम्पल एडवोकेट रेणुका दमानी के ज़रिए से आप लोगों को गाइडेंस मिला कि कैसे हम एडवोकेट बन सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर से आप यूट्यूब पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसके लिंक को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर से फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।